Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 6 February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ जो अपने इंडिया में अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में क्या करते हैं, जो हमारा करंट अफेयर होता है उसके जो आर्टिकल होते हैं उसमें के करंट अफेयर के साथ साथ हम इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसका स्टैटिक पोर्शन भी इसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल होगा वो क्या है, हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या हुआ है कि अभी क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है कहाँ पर, मेघालय में, जहाँ पर कितने 18 पर्सन किल हुए हैं। किसकी वजह से? इलीगल माइनिंग, यानी कि जो वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही थी मेघालय में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 18 लोगों की डेथ हो गई है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों मेघालय में इलीगल माइनिंग हो रही है। सेकंड जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो है किसके ऊपर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो हम फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या हुई है, डिक्रीमेंट हुई है। तो उसकी एमएसपी को लेकर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एमएफपी, क्या होता है एमएसपी, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा थर्ड आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल है हमारा सोडियम आयन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो कैसे हम जो सोडियम से बैटरीज बनाते हैं, लिथियम से बैटरीज बनाते हैं, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो बैटरीज हैं वो सोडियम और लिथियम से बनाते हैं, कौन सी बैटरीज हमारे लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल क्या कहता है, एक सेकेंड। फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि एक्सप्लोजन इन इलीगल मेघालय माइन किल्स 18, यानी कि जो मेघालय के अंदर माइंस हैं उसमें क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है और उसके अंदर 18 पर्सन है जो जिनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो मेघालय में माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग क्या इलीगल है? हाँ, यहाँ पर क्या है, मेघालय में जो माइनिंग चल रही है वो क्या है, इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि जो एनजीटी है उन्होंने क्या किया था, 2014 में मेघालय में माइनिंग करने के लिए क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि मेघालय में कोई भी क्या करेगा, माइनिंग नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा था, वहां पर मेघालय में क्या हो रही थी, इलीगल माइनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और उसमें 18% की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो हम उससे पहले जो हमारा ये आर्टिकल है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेट होल माइनिंग, जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे रेट होल माइनिंग को डिस्कस करने से पहले हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिकल में आया हुआ है। तो अभी हमने देखा है कि एनजीटी ने क्या कर दिया था, इसको जो रेट होल माइनिंग है, यानी कि जो हमारी इलीगल माइनिंग चल रही थी मेघालय में, उसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि बिल्कुल भी ये माइनिंग नहीं हो पाएगी, रेट होल माइनिंग। तो हम इसका पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या हो रहा था। 2014 में एनजीटी ने बैन कर दिया था किसको, रेड होल माइनिंग को। क्यों? क्योंकि 2012 में क्या हो गया था, 15 माइनर्स की डेथ हो गई थी। 2013 यानी कि उसमें क्या हुआ था, 5 यानी कि 5 जो पर्सन हैं, माइनर्स हैं, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। एंड 2018 में क्या हुआ था, 15 जो हमारे एक तरह से माइनर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड जो अभी 2021 में क्या हुआ था, 6 किल, यानी कि 6 पर्सन्स की जो माइनर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। और 30 मई 2021 को 5 माइनर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। 7 जनवरी 2025 में जो कम से कम कितने, 3 व्यक्तियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एंड अभी जो कल केस हुआ है 5 फरवरी 2026, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 18 व्यक्ति हैं जिनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां वे क्या कर रहे थे, मेघालय में इलीगली माइनिंग कर रही थी। हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। तो यहाँ इसमें बताया गया है कि ये क्या, जो कोल माइनिंग चल रही थी मेघालय में वो क्या की गई थी, उसको बैन कर दिया गया था कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर क्या होगी, माइनिंग नहीं होगी। तो ये एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ है कहाँ पर, मेघालय में। तो अब इस आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, रेट होल माइनिंग। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि रेट होल माइनिंग क्या होती है। तो जो रेट होल माइनिंग होती है वो एक तरह का मेथड होता है, किसका मेथड होता है कि जो कोल को हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें, कि निकालने के लिए फ्रॉम कहाँ से, नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स वाइडली प्रिवेंट इन मेघालय, यानी कि जो मेघालय के एक तरह की जो हिल्स बनी हुई है वहां से हम क्या कर सकते हैं, कोल को निकाल सकते हैं। तो इसमें हम एक मिनट, इसमें हम दिखाते हैं आपको कि कैसे रेट होल माइनिंग होती है। कि जैसे कि ये हमारे क्या है, छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, होल बने हुए हैं। अब होल बने हुए हैं, इसमें क्या किया जाता है, माइनर्स को भेजा जाता है अंदर, कि वो क्या करें, अंदर जाकर इसमें से क्या निकाले, कोल को निकाले, यानी कि कोयले को क्या करें,
बाहर निकाले। तो बाहर निकालने का मतलब क्या है कि इसके अंदर उन्हें कोई भी इलीगल, क्योंकि इलीगल इसमें बताया गया अगर सरकार के अंडर माइनिंग होगी तो सरकार क्या करेगी, इक्विपमेंट का यूज़ करेगी, यानी कि उनको एक तरह से क्या करेंगे, जो भी माइनिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वो सारा प्रोडक्ट इनको दिया जाएगा, कि जिससे वो, जैसे कि इसके अंदर जो सरकार होगी वो उन्हें सपोर्ट सिस्टम देगी। अगर उन्हें लगता है कि अब ये जो घाटी है ये हमारे ऊपर गिरने वाली है, तो उन्हें इस तरह के इक्विपमेंट दिए जाते हैं कि जिससे वो क्या कर सके, अपनी सुरक्षा करती हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलीगल है, मीन्स इन्हें कोई भी एक तरह से सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जाता है, कि अगर उन्हें इस होल के अंदर जाने के लिए अगर कोई उन्हें लग रहा है कि अब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो जिससे वो अपना क्या कर सके, बचाव कर सके, तो वो इनके लिए प्रॉपर नहीं होता है इलीगल माइनिंग में। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, माइनर्स को अंदर भेजा जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, अंदर जाके जो कोल होते हैं उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब बात आती है कि मेघालय में, मेघालय में ऐसा क्यों है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा माइनिंग होती है और वहां पर ये छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, जिसमें बच्चों को, जो माइनर्स हैं उन सभी को क्या किया जाता है, अंदर भेजा जाता है, जिससे वो बाहर क्या निकाल कर लेकर आते हैं, कोल निकाल कर लेकर आते हैं। मीन्स इसके अंदर यही बताया गया है कि जो रेड होल माइनिंग होती है वो एक तरह से क्या करती है, कि जो एक सेकंड, कि जो कोल होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, कहाँ से, जो एक तंग यानी कि बहुत ही पतला सा रास्ता होता है, जिसके अंदर जो माइनर्स होते हैं वो जाते हैं और कोल को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो रेड होल है उसका मतलब क्या है, नैरो पिट्स डग, यानी कि जिसको खोदा जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा है कि छोटे छोटे होल होते हैं, उनको क्या होता है, खोदा जाता है, किसमें, इनटू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के अंदर उनको खोदा जाता है, जहां से हम क्या निकालते हैं, कोयले को बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है। अब बात हम करते हैं कि जो रेड होल माइनिंग होती है वो कितने टाइप की होती है। तो जो रेड होल माइनिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी साइड कटिंग प्रोसीजर, यानी कि हम साइड में से क्या करते चले जाते हैं, कटिंग करते चले जाते हैं, जो कि कहाँ पर होती है, हिल स्लोप में होती है, जो कि जहाँ पर क्या होते हैं, जो साइड में से कटिंग करते हुए पहाड़ी की वर्कर अंदर जाते हैं और कोल को बाहर निकाल कर आते हैं। तो ये जो हिल्स होती है मेघालय में, बहुत ही क्या होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है, जो कि कितनी 2 मीटर कम होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि वो कितनी नैरो होती है, यानी कि बहुत छोटी छोटी वो होल्स बनाई जाती हैं। तो साइड कटिंग में ये है। एंड सेकंड जो टाइप है होल माइनिंग का, रेड होल माइनिंग का, वो क्या है, हमारा बॉक्स कटिंग। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, हम रेक्टेंगुलर ओपनिंग करते हैं, यानी कि अगर हमें क्या करना है, एक तरह से खोदनी है मिट्टी को, तो वो हम रेक्टेंगुलर शेप में खोदेंगे, एंड देन जो कि कितने उसकी होगी, 10 to 100 स्क्वायर मीटर्स की होगी, और उसकी वर्टिकल अगर हम हाइट देखते हैं तो वो कितनी, 100 to 400 फीट डीप उसकी एक तरह से वो बनाया जाता है, क्या, बॉक्स कटिंग। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो हमारे टाइप्स होते हैं रेड होल माइनिंग के, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हम साइड में से कटिंग करते हैं, और एक होता है हम बॉक्स टाइप की कटिंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके हैजार्ड्स क्या हैं, यानी कि इसके एक तरह से नुकसान क्या है, हमारे लिए खतरा है या नहीं है रेड होल माइनिंग का। तो सबसे पहले इसके अंदर है सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी कंसर्न कैसे है, कि जैसे कि अगर कोई इस होल में जाता है कोयले को बाहर निकालने के लिए, कि माइनिंग करने के लिए, तो उसके पास पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए, कि वो क्या करे, उन इक्विपमेंट का यूज करके उस जो कोयला हम निकाल रहे हैं उसको प्रॉपर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले सेफ्टी कंसर्न ही है, क्योंकि इलीगल बताया गया है, तो इलीगल में हमें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिए जाते हैं। बस एक तरह से खुदाला, या फिर कोई जिसके लिए हमें कोयले को खोद खोद कर निकालना है, वो खुदाला दिया जाता है। उसके बाद हमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जाता है, कि जिससे वो अपनी जान को बचा सकते हैं। तो इसमें हमें जो सबसे बड़ा एक तरह से खतरा देखा जाता है, वो किसका है, इंजरीज हो सकती हैं, एक तरह से जान के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी कितने 18 व्यक्तियों की क्या क्या हो गई है, डेथ हो गई है मेघालय में माइनिंग करते हुए। उसके बाद इसमें बताया गया है कि एक तरह से एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगी, और साथ में क्या होगी, डिफोरेस्टेशन होगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ियों को काट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी काटा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने देखा है कि इस टाइप के छोटे छोटे होल होते हैं, जो ज्यादातर हमने कहाँ देखे हैं, मेघालय में। तो मेघालय में एक तरह से इसको बैन कर दिया था एनजीटी के थ्रू, कब, 2014 में, कि वहां पर बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, माइनिंग नहीं होगी। पर अभी वहां पर क्या हो रही थी, इलीगल माइनिंग हो रही थी।
तो इसके अंदर हमने ये देखा। दूसरा जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं किसके, रेड होल माइनिंग के, वो क्या हैं? एक तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, बिकॉज़ क्योंकि जो एक तरह से हमें जो इसमें माइनर्स वगैरह हैं उनको क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का नहीं पता है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है माइनिंग का। वो बस उनको छोड़ दिया जाता है कि वो अंदर जाइए और कोयले को बाहर लेकर आइए। उन्हें एक तरह से कोई भी नॉलेज वगैरह नहीं दी जाती है। दूसरा इसके अंदर है रेगुलेटरी इश्यूज़। वो क्या है कि एक तरह से इसके अंदर कोई भी उनको नॉलेज ही नहीं है कि ये बैन कर दिया है या फिर इनको कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में कोई भी उनको नॉलेज नहीं दी जाती है। बस उनको क्या कर दिया जाता है कि आप अंदर जाइए और क्या करिए, कोयले को बाहर निकाल कर लेकर आइए। एक तरह से इलीगल माइनिंग करने के लिए अंदर छोड़ दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या रेड होल माइनिंग पर बैन किया हुआ है? तो यस, मेघालय में 2014 से क्या किया हुआ है, रेड होल माइनिंग पर बैन किया हुआ है। तो किसने किया है? एनजीटी। एनजीटी मीन्स क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसने क्या किया था कि बैन कर दिया था रेड होल माइनिंग को, कब? 2014 में, जो कि एक तरह से हम इसको काम में लेकर आए थे 2015 में। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि ये क्या था, बैन करने के बावजूद भी जो मेघालय है उस पर क्या हो रहा था, एक तरह से माइनिंग, जो इलीगली माइनिंग चलती जा रही थी। अब बात आती है कि ये मेन मेघालय पर ही फोकस क्यों किया गया है, जो रेड होल माइनिंग है, कि एक तरह से सारा जो एक तरह से प्रोसीजर हो रहा है वो मेघालय में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको स्पेशली मेघालय में बैन किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तरह से ज्यादा कोयले को निकाला जाता है। एक तरह से वहां पर क्या है, ज़्यादा कोयला है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, माइनिंग चलती रहती है। तो इसकी वजह से मेघालय में क्या बोला गया था कि बिल्कुल भी वहाँ पर रेड होल माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उन पर छोटे-छोटे होल ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो स्टेटमेंट एनजीटी ने बोली थी कि हाँ, मेघालय में क्या होना चाहिए, बैन होनी चाहिए इलीगल माइनिंग, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि बिल्कुल सही, एनजीटी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेघालय में क्या होनी चाहिए, रेड होल माइनिंग को बैन किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ व्यू दिए थे इस स्टेटमेंट पर, जो एनजीटी ने बोला था कि हम मेघालय में क्या करेंगे, जो एक तरह से रेड होल माइनिंग है उसको हम बैन कर देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल था कि क्या होती है रेड होल माइनिंग, क्यों मेघालय में ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि रेड होल माइनिंग को बैन किया जाएगा, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा क्या होती है, रेड होल माइनिंग होती है। तो ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसमें बोला गया है कि जो रेड होल माइनिंग है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट इज द रेड होल माइनिंग। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो आपके उस पोर्शन को ध्यान से पढ़ते हुए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट है कि जो एक तरह से जो रेड होल माइनिंग है उसको हम यूज करते हैं किस लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, कहाँ से, अंडरग्राउंड, एंड क्रिएशन ऑफ टनल्स एंड शाफ्ट्स, यानी कि इन सभी का यूज करके। सेकेंड है कि एक तरह से जो रेड होल माइनिंग है वो क्या है, डिगिंग नैरो वर्टिकल टनल्स रिसेंबलिंग बुरोस टू एक्सट्रैक्ट कोयल, यानी कोयले को निकालने के लिए हम इसका नैरो एंड वर्टिकल टनल्स का यूज करते हैं। एंड थर्ड है कि इट इज मेथड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम, कहाँ से, लूज सेंडिमेंट्स सच एज सैंड, ग्रेवल्स ऑफन फाउंड इन रिवर बेड्स, यानी कि यहाँ से क्या करने के लिए, हम मिनरल्स निकालने के लिए इसका यूज करते हैं रेड होल माइनिंग का। एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द एक्वावेकेशन ऑफ लार्ज ओपन पिट्स एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि कैसे जो रेड होल माइनिंग है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तब हम देखेंगे कि जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो क्या है। तो सेकंड आर्टिकल में बोला गया है कि रिथिंकिंग बैटरी स्ट्रेटेजी इन इंडिया, की जो हम एक तरह से स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं बैटरी के लिए, क्या इंडिया को उसके ऊपर रिथिंकिंग करना चाहिए। द केस फॉर सोडियम आयन टेक्नोलॉजी, की एक तरह से जो सोडियम आयन टेक्नोलॉजी है उसका क्या एक तरह से यूज हो सकता है, उसके बारे में एक बार इंडिया को सोचना चाहिए कि क्या हमारे लिए सोडियम आयन टेक्नोलॉजी बेटर रहेगी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी से। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो हम बैटरीज यूज करते हैं, अभी हमने 2025 और 4 का एक करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था, वो क्या था, लिथियम था। मीन्स क्या है कि जो हम बैटरीज बना रहे थे उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही थी, लिथियम की जरूरत पड़ रही थी। बैटरीज मीन्स की जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज कर रही हैं बैटरीज को, तो वो जो सारी बैटरीज होती थी वो किससे बनती थी, वो हमारी लिथियम से बनती थी। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार हम बैटरी को लिथियम से बनाते हैं उसी प्रकार हम एक टेक्नोलॉजी जो कि सोडियम आयन टेक्नोलॉजी है उससे भी हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो हम डिफरेंस देखेंगे कि हमारे लिए सोडियम आयन बैटरीज अच्छी रहेगी या फिर हमारे लिए लिथियम आयन बैटरीज अच्छी रहेगी। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो
सोडियम आयन बैटरी है वो क्या है, तो इसमें बताया गया है कि जो सोडियम आयन बैटरी है वो एक तरह से चिपर है किसके कंपैरिजन में, लिथियम आयन की, यानी कि लिथियम आयन हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है अगर हम सोडियम आयन बैटरी को देखते हैं। तो जो कि सोडियम आयन बैटरीज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रिड स्टोरेज एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्पाइट ट्रेडिशनल लो एनर्जी डेंसिटी, इन सभी में इसको हम यूज करते हैं, किसको, हम सोडियम को। तब इसमें बताया गया है कि जो सोडियम है, हम सोडियम को ही क्यों ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हमें सोडियम को भी कहीं ना कहीं बैटरीज में लेकर आना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जो सोडियम बैटरीज है आयन, वो क्या है, चिपर है किसके कंपैरिजन में, लिथियम। अगर हम अभी तक हम किसका यूज कर रहे हैं बैटरीज बनाने में, लिथियम का यूज कर रहे हैं, तो वो लिथियम हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या पड़ती है, एक्सपेंसिव पड़ती है। तो उसको कम करने के लिए कहीं हमें किसका यूज करना चाहिए, सोडियम का यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हम कोस्ट की वजह से लिथियम को ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक तरह से जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। सेकंड जो रहेगा, एक तरह से वर्किंग प्रिंसिपल क्या है किसका, सोडियम आयन का। तो जो सोडियम के आयंस होते हैं वो एक तरह से काम करते हैं प्रॉपर किसके, लिथियम आयन की तरह। तो इसके जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं कहाँ, एनोड टू कैथोड। मीन्स क्या है, एक सेकेंड, कि जो सोडियम आयंस के आयन है वो क्या करते हैं, एनोड टू कैथोड डिस्चार्ज होते रहते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं कहाँ से, एनोड टू कैथोड। एनोड मीन्स होता है कि नेगेटिव आयन एंड कैथोड मीन्स होता है पॉजिटिव आयन। तो यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव वो आयन मूव करते हैं। अगर इन्हें बैक आना होता है, यानी कि मूव इनको बैक करना होता है, तो वो कैथोड टू एनोड मूव करेंगे। तो ये क्या थे, इसके जो आयन होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं कहाँ से, एनोड टू कैथोड। तो इसके हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा। अब इसके एडवांटेज देखते हैं किसके, सोडियम आयन के। तो फर्स्ट क्या है, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये चिपर है किसके कंपैरिजन में, लिथियम के। दूसरा, इसके अंदर हाई अवेलेबिलिटी है किसकी, सोडियम की, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं सोडियम, तो जो हमारा सोडियम होता है, उस सोडियम आयन होता है उसके अंदर ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा लिथियम होता है, लिथियम के अंदर क्या होता है, लिथियम के साथ साथ इसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, और साथ में जो हमारा निकल होता है, कोबाल्ट होता है, ग्रेफाइट होता है, इसके अंदर ये सारे जो हमारे मेटल्स हैं वे पाए जाते हैं। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो इसकी देखा जाता है, तो इसके अंदर जो सोडियम आयन के अंदर ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है किसकी, सोडियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में। उसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि ये एक तरह से हमारा क्या है, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए एक तरह से अच्छा है क्योंकि ये उन पर एनवायरमेंट पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोडियम आयन है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, एक तरह से जो सोडियम आयन है वो क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है, यानी कि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एक ये क्या है, रिसाइकल है, इसको रिसाइकल आसानी से किया जा सकता है। तीसरा है कि इसमें क्या होता है, जो इसका प्राइस है वो क्या है, ज्यादा, मतलब कि एक तरह से चीप है, यानी कि ज्यादा महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, हम इसको खरीद सकते हैं। चौथा जो हमारा है वो क्या है, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, कि ये जो काम कर सकता है कहाँ पर, हमारे रूम टेम्परेचर पे भी इसको हम काम कर सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको एक तरह से मोर पावर की जरूरत होती है एनर्जी को फ्लो करने के लिए। एंड सेकंड जो इसका पॉइंट रहेगा वो क्या है, कि इसको वोल्टेज की एक तरह से ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड सेकंड है, ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसकी वो क्या है, लोअर है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे एक तरह से हमने अभी देखा कि दो टाइप की बैटरीज है। तो फर्स्ट जो बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज, एंड सेकंड इज सोडियम आयन बैटरीज। तो हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में, किस किस में, सोडियम आयन बैटरीज में, और सेकंड जो हमारा रहेगा वो कौन सा है, लिथियम आयन बैटरीज। तो हमने पहला डिफरेंस देखा है कि जो सोडियम आयन बैटरीज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती हैं। एंड जो हमारी लिथियम होती है वो क्या होती है, लेस एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती हैं, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। सेकंड जो रहेगा इसके अंदर वो क्या है, कि सोडियम आयन बैटरी में हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ साथ किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है वो कहीं ना कहीं कॉपर से क्या होता है, ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर हम कॉपर का यूज करते हैं, जो कि 3 या 4 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव होता है किससे, एल्यूमिनियम से। मीन्स क्या है, अगर हमें एल्यूमिनियम 10 रुपए का पड़ रहा है, तो कॉपर हमें कितना पड़ेगा, 40 रुपए का पड़ेगा, यानी कि 3 और 4 टाइम्स क्या होगा, वो मोर एक्सपेंसिव होगा किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तो ये हमारे कुछ क्या थे, डिफरेंसेस थे किसके बीच में, सोडियम आयन बैटरीज के, और साथ में जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज थी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो सोडियम आयन बैटरीज है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकती है किसके कंपैरिजन में, लिथियम आयन आयन
बैटरीज के कंपैरिजन में, क्योंकि लिथियम में हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती है लिथियम बैटरी बनाने के लिए, निकल की जरूरत होती है, ग्रेफाइट की जरूरत होती है और अदर मेटल्स होते हैं उनकी जरूरत होती है। लेकिन सोडियम में हमें ज्यादा किसकी जरूरत होती है, सोडियम की, और साथ में हमें थोड़ी सी जरूरत होती है किसकी, एल्यूमिनियम की। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकती है क्या, सोडियम आयन बैटरी से। तो ये हमारे आर्टिकल में आया हुआ था कि कैसे जो सोडियम आयन बैटरीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल क्या है कि प्रोकरमेंट ऑफ माइनर, एक सेकेंड, प्रोकरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चीप 92% इन 2024 टू 2025। यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यानी कि कुछ हमारी लिस्ट हैं जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आती हैं, उन पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं 24 टू 25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 92% क्या हो गया, वो कम हो गया है। ये एक तरह से बताया गया है, एक तरह से ये डाटा दिया गया है किसने, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, जो लोग टेबल द डाटा इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑफ एमएफपी प्रोक्योरमेंट। यानी कि इन पर क्वेश्चन पूछा है कि वाई इट इज डिक्रीज कि क्यों डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो एमएफपी और एमएसपी है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एमएफपी क्या होती है। तो एक तरह से जो एमएफपी है मींस एक तरह से क्या है, इसकी फुल फॉर्म एमएफपी की माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसमें जो एमएफपी है वो क्या है, एक तरह से जो एमएफपी है वो क्या होती है, रॉ मटेरियल्स जो कि हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से। यानी कि फॉरेस्ट में जो हमारे एक तरह से जैसे कि बम्बू हो गया, हनी हो गया, या मेडिसिनल कोई हर्ब्स हो गई, कोई जड़ी बूटियां हो गई, उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट के। किसके किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे क्या है हमारे एमएफपी, यानी कि एक तरह से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो ये हमारे सारे किसके अंदर आते हैं, एमएफपी के। जो एमएसपी होती है वो क्या होती है, एक प्राइस होता है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है कुछ पर्टिकुलर एक तरह से फसल के ऊपर, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर क्या एक तरह से प्राइस इंप्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एमएसपी होती है। डिफरेंस समझ में आया कि जो एमएफपी होता है एक तरह से रॉ मटेरियल होता है जो कि फॉरेस्ट में कलेक्ट किया जाता है बाय ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा, जैसे बम्बू, हनी एंड मेडिसिनल हर्ब्स हो गया। और जो एमएसपी होती है वो क्या होता है, प्राइस इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम इसका पर्पस देखते हैं, एमएफपी का पर्पस क्या है कि एक तरह से एमएफपी क्या होता है, एक सोर्स होता है लाइवलीहुड, फूड, मेडिसिन एंड कैश इनकम फॉर रफली 100 मिलियन फॉरेस्ट ट्रेवलर। यानी कि ये एक तरह से फूड देता है हमें, मेडिसिन देती है, क्योंकि जड़ी बूटीज होती हैं तो फॉरेस्ट में तो हम उसका मेडिसिन में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये एमएफपी हो गया। एंड एमएसपी क्या करता है, एक हमें एंश्योर करता है कि वो हमें फेयर रिटर्न दे रहा है, जो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप वगैरह हम दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें जो फेयर रिटर्न्स होता है तो वो ही क्या है, हमारा एमएसपी है। यानी कि जो भी हमारी फसल वगैरह हैं जो कि हम यूज करने हैं, कि फसल को बेचने लगे, कवर्स यूज कर रहे हैं, कॉस्ट जो भी हम लेबर्स यूज कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर जो प्राइस दिया जाता है वो क्या होता है, एमएसपी होता है। अब बात आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है एमएफपी का। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि इसको पहले क्या किया जाता है, गैदर किया जाता है, फिर ये सोल्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, ट्राइबल के, क्योंकि फॉरेस्ट में ज्यादातर जो कम्युनिटीज होती हैं वो ट्राइबल की कम्युनिटीज होती हैं। तो इनको सोल्ड भी कौन करेगा, ट्राइबल ही क्या करेंगे, इसको सोल्ड करेंगे। तो उसमें भी ट्राइबल में भी मोस्टली विमेंस सोल्ड करती हैं, क्योंकि उनकी एक तरह से ये डेली का लाइफ होती है, विमेंस ही क्या करती है, उनको सोल्ड करती हैं। एमएसपी क्या होता है कि जो एमएसपी होती है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, थ्रू ट्राइफेड, यानी कि ट्राइबल कॉर्पोरेट मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है किसको, एमएसपी को। साथ में हम देखेंगे कि जो एक तरह से कवरेज या किस किस को कवरेज इसमें किया जाता है। तो एमएफपी में जो कवरेज किया जाता है किसको, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इसके अंदर क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और एमएसपी में जो कवर किए गए हैं वो कितने, 87 स्पेसिफिक एमएफपी आइटम्स, यानी कि जो एमएफपी है, क्योंकि एमएसपी क्या है, एक तरह से प्राइस दिया जाता है। तो जो एमएसपी दी जा रही है वो कितनी कितनी 87 स्पेसिफिक एमएफपी आइटम्स पर क्या दी जा रही है, एमएसपी दी जा रही है। जो अब जिसके ऊपर अभी हो रहा है कि कई सालों से क्या हो रहा है कि एमएसपी जिन जिन हमें एमएफपी यानी कि माइनर जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके ऊपर एमएसपी देनी चाहिए थी, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि उन पर प्रॉपर एमएसपी नहीं दी जा रही है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।